आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्क्वायर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ NCERT का चैप्टर 1 रैशनल नंबर आपको पढ़ा रहा था, जिसमें यह 5वां दिन है। तो प्रीवियस क्लासेज में आपको बता रहा था कि रैशनल नंबर क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि रैशनल नंबर क्या है। तो ए रैशनल नंबर इज ए नंबर दैट express as fraction and also as positive number and negative number and zero। तो उसमें बता रहा था कि यहाँ पर रैशनल नंबर को हम डिनोटेट करते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर को हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोटेट करते हैं, जो हम इसे p/q के रूप में लिखते हैं। तो p/q, p इज़ इंटीज़र, p क्या है, यह भी इंटीज़र है, और q क्या है, यह भी इंटीज़र है। तो p भी इंटीज़र है और q भी इंटीज़र है। तो q को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटीज़र, नॉन जीरो इंटीज़र, नॉन जीरो इंटीज़र। तो यहाँ p इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, q नॉट इक्वल। तो p/q, p इंटीज़र, q नॉट जीरो इंटीज़र। तो p इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में p/q जब यहाँ 0 रखते हैं, p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 1 2 एनी इंटीज़र एनी से रखते हैं, तो यहाँ जब 0 को 2 से डिविजिबल करते हैं तो यहाँ 0 आता है। मगर p/q, q में जब एनी नंबर को जब रखते हैं, q इक्वल टू 0 रखेंगे, तो कोई भी संख्या अगर हम नोमिनेटर में रखते हैं तो 0 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 0 से डिविजिबल नहीं होता है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 0। तो इसीलिए q इक्वल टू नॉट जीरो। रैशनल नंबर में p इक्वल टू 0 पॉसिबल है, मगर q इक्वल टू नॉट जीरो। तो ठीक है, तो यहाँ मैं आपको फिगर द्वारा समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ आप, ये क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में आपका आता है काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटिव, अनंत। और उसके बाद क्या आता है, दूसरा नंबर में क्या आपको बताए थे, होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, बस 0 ऐड कर दिया जाता है। काउंटिंग नंबर में 0 ऐड कर देने पर यह होल नंबर कहलाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटिव, अनंत। उसके बाद थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या है, जैसे होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, बस इसमें निगेटिव इंटीजर ऐड हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर विथ 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटिव, और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर। उसके बाद कंप्लीट, यहाँ चौथा नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर को हम डिनोटेट करते हैं p/q से, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन p/q। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो रैशनल नंबर है,
इसे p बाई क्यू के रूप में डिनोट करते हैं। तो यह मेरा इंटीजर है, यह मेरा नॉन जीरो इंटीजर है। और इसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो पैराग्राफ में रैशनल नंबर को कैसे हम डिनोट करेंगे? तो रैशनल नंबर जैसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ कोई संख्या है 0 है, यहाँ कोई संख्या है 1 है, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में यहाँ डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा 1/8। पहला 8 भाग में डिवाइड करेंगे वो मेरा डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो फर्स्ट गिनती से शुरुआत करेंगे वो मेरा फर्स्ट में जाएगा। तो मैंने यहाँ हो गया 1/8 1/8, यहाँ हो गया 2/8, यहाँ हो गया 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8। 8/8 मतलब 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारे हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ मैंने 0 से 1 तक 8 भागों में बांट दिया। बांटा, तो भागों में बांटना को ही हम क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं, ठीक है। और संख्या को नंबर। तो भागों में बांटना, डिवाइड माने भागों में। तो जब भागों में जब डिवाइड किया जाता है तो जिसका उसका टुकड़ा बचता है, डिविजिबल टुकड़ा, तो वही मेरा रैशनल नंबर में हम इसे डिनोट करते हैं। p बाई क्यू के रूप में हम इसे डिनोट करते हैं। इंटीजर, विच इंटीजर p बाई क्यू के रूप में इसे हम डिनोट करते हैं। लेकिन p बाई क्यू p इक्वल टू 0 पॉसिबल है, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि p डिवाइड हो सकता है। p इक्वल टू 0, q इक्वल टू नॉट 0। p वैल्यू 2, q का वैल्यू 3, q का वैल्यू p का वैल्यू अगर यहाँ 0 और q का वैल्यू 3 हो तो यह डिविजिबल होकर के 0 आ जाएगा। लेकिन इसी संख्या को हम नोमिनेटर में 3 होगा और डिनोमिनेटर में 0 होगा, तो यह मेरा डिविजिबल नहीं है, 0 डिविजिबल नहीं करता है। तो इसीलिए नॉट डिविजिबल भागन, यह भाग नहीं लग पाएगा, यह भाग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ आप समझ गए कि रैशनल नंबर में इंटीजर जो होता है p बाई क्यू के रूप में हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। p इक्वल टू इंटीजर, p इंटीजर है और q नॉट 0 इंटीजर है, ठीक है। तो ये मेरा रैशनल नंबर है। जैसे हम डिवाइड किए यहाँ पे 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर के 1 को 8 भागों में डिवाइड किए, जिसे हम यहाँ 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8 में हम इसे 8 भागों के रूप में हम डिवाइड करते हैं। तो यही मेरा, किसी भी संख्या को उठाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर माने दोनों नोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर, किसी संख्या को यहाँ उठा के लाते हैं तो ये भी मेरा इंटीजर है और ये भी मेरा इंटीजर है। तो दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों है पॉजिटिव इंटीजर। अगर यही संख्या
किसी नेचुरल नंबर के बीच में हो या इंटीजर नंबर के बीच में हो, तो चाहे वो पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे -2/8, तो -2/8 तो ऊपर नोमिनेटर में आपका हो गया इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, यहाँ हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो डिनोटेड से रैशनल नंबर को हम यही समझेंगे कि रैशनल नंबर वैसी संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और ज़ीरो भी ऐड हो जाने के बाद इसे हम p/q के रूप में दर्शाते हैं, p/q के रूप में हम इसे लिखते हैं। यही मेरा रैशनल नंबर होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। हमेशा जहाँ q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, p इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है लेकिन q इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यहाँ हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में मेरा क्या था, होल नंबर। थर्ड में दोस्तों आप जानते होंगे, आपको बताए थे इंटीजर नंबर। और फोर्थ में रैशनल नंबर। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन अंकगणितीय संचालन में यह नेचुरल नंबर हम कितने तरीके से यूज करते हैं, कितने तरीके से, कहने का अर्थ है कि हम इसे ऐड में, सब्सट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। तो नेचुरल नंबर तो मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटिव, ओके। इसे हम यूज करते हैं, सपोज दैट यह मेरा ऐड में यूज जब होगा, ऐड में जब यूज होगा तो कोई किसी भी संख्या को हम लेंगे, 4 + 6 = 10, चाहे छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, एनी नंबर। 12 + 16 ऐड करेंगे, 6 2 8 1 1 2 28 ऐड हो गया। सब्सट्रैक्ट देखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 - 2 = 2। तो ये नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल नंबर से ही हम यहाँ आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ हो गया छोटी संख्या, बड़ी संख्या, किसी भी संख्या से हम यहाँ नेचुरल नंबर से हम यहाँ सब्सट्रैक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ हो गया 6 - 8 = -2, ठीक है। सब्सट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 4 × 6 5 × 8 ओनली नेचुरल नंबर। अगर यहाँ हम माइनस देते हैं तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा। यहाँ हम केवल नेचुरल नंबर देंगे, केवल नेचुरल, ओके। यह मेरा केवल नेचुरल है, यहाँ सब्सट्रैक्ट है तो यहाँ सब्सट्रैक्ट हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं,
यहाँ केवल नेचुरल नंबर, केवल नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हो जाएगा 4 6, तो हो जाएगा 24 40 ओनली। यहाँ फिर हो जाएगा डिविजिबल, डिवाइड भागा, डिविजिबल में हो जाएगा 4 डिवाइड 2 इक्वल टू 2, 10 डिवाइड 2 इक्वल टू 5, 24 डिवाइड 6 इक्वल टू 4। ओनली नेचुरल नंबर, नॉट अदर, ओनली नेचुरल नंबर, नॉट अदर। तो यहाँ ऐड मतलब जोड़, सब्सट्रैक्ट माने घटाओ, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, डिवाइड, डिविजिबल मतलब भागा। तो यहाँ 4 तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन किए नेचुरल नंबर का। उसी प्रकार होल नंबर 0। ओके दोस्तों, इसमें क्या था, नेचुरल नंबर के साथ केवल 0 ऐड करते हैं, इन्फिनेटिव 1 2 3 0 1 2 3 4। तो यहाँ ऐड में क्या करेंगे, ऐड में 4 + 0 इक्वल टू 4, 6 + 5 इक्वल टू 11। आप बोलेंगे कि यहाँ 0 क्यों नहीं दिए, तो यहाँ होल नंबर है, होल नंबर में हम 0 ऐड कर भी सकते हैं। मतलब मेरा सब टोटल का टोटल हो गया नेचुरल + 0, तो नेचुरल + 0 को हम यहाँ ले सकते हैं। केवल नेचुरल ही लेना जरूरी नहीं है और न केवल 0 लेना जरूरी है, ठीक है। केवल नेचुरल कहने का अर्थ है केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लेना जरूरी नहीं है, यहाँ 0 भी ले सकते हैं, यहाँ केवल पॉजिटिव दोनों अंक को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐड हो गया, ऐड के बाद सब्सट्रैक्ट 5 - 5 इक्वल टू 0, 6 - 0 इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ होल नंबर में 0 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई में होगा आपका 6 × 0 इक्वल टू 0, 5 × 10 इक्वल टू 50, मल्टीपल, समझ रहे हैं। उसके बाद डिवाइड में आपका होगा 6, ठीक है। 6 × 6 36, डिवाइड 6 × 6 इक्वल टू 1, 5 डिवाइड 5 इक्वल टू 1, 0 डिवाइड 5 इक्वल टू 0। 0 संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर 0 ही होगा। जैसे रैशनल नंबर में आपको क्या बताए थे कि 0 p/q के रूप में p = 0 हो सकता है, मगर q = 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q डिविजिबल किसी संख्या को 0 से डिविजिबल नहीं करता है, ठीक है। वैसे ही में इंटीजर नंबर में एग्जाम्पल में यहाँ क्या -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव में यहाँ ऐड में क्या हो जाएगा, ऐड में हो जाएगा -1 + 6। तो यहाँ देखिए ये ऐड है, ये मेरा क्या है, इंटीजर माने यहाँ क्या होता है, इंटीजर माने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर विथ 0, किसी भी संख्या को ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम केवल माइनस ही लेंगे। तो इंटीजर नंबर जब होता है तो काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में जब निगेटिव इंटीजर जब ऐड हो जाता है तब टोटल को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो -1 में +6 को ऐड करना है, तो यहाँ 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 8 प्लस ऐड करना है यहाँ पे 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीजर को ले रहा है, यहाँ दोनों इंटीजर है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है।
तो यहाँ सॉल्व करेंगे 5 प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा 3 बचा। तो इसका आगे विस्तार मैं आप लोगों को लेसन बाय लेसन बताऊंगा। इसका जो 8 क्लास का जो रैशनल नंबर का जहाँ से लेसन स्टार्ट होगा वहाँ से मैं आपको इसका आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ऐड हो गया, ऐड के बाद सब्सट्रैक्शन में क्या हो गया, -5 ले लीजिए और फिर -6 ले लीजिए। तो ये माइनस है, ओके। यहाँ निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है। तो यहाँ -5 -6 इक्वल टू -11। ठीक है, यहाँ समझिए फिर से, -4 माइनस सब्सट्रैक्ट और 5। तो यहाँ माइनस निगेटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, दोनों निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, ज़ीरो हो या दोनों निगेटिव इंटीजर हो, उसे हम ऐड कर सकते हैं। दोनों निगेटिव इंटीजर से भी ऐड कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर से ऐड कर सकते हैं, जीरो से भी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो समझ रहे होंगे। तो यहाँ -4 माइनस सब्सट्रैक्ट और माइनस निगेटिव इंटीजर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 5, मतलब 5 में से 4 गया 1। ओके, इसका विस्तृत रूप आपको लेसन में बताएंगे। सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 5 इंटू -6, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 -30 -8 इंटू -4। तो यहाँ निगेटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, जब किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मैं आपको डिटेल लेसन में बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सराहना है, रैशनल नंबर भी है। तो -8 और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 4 इंटू 32। यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा, जब एक निगेटिव हो तो निगेटिव में रहेगा, और लेकिन दोनों निगेटिव हो तो वह पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड बता देता हूँ। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में वैसे 6 डिवाइड 2। तो कहेंगे कि सर कि यहाँ ये तो नेचुरल नंबर में भी डिवाइड हो रहा है। अरे नेचुरल नंबर में ही तो, इंटीजर में ही तो सब नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, सब चीज़ आ गया। तो यहाँ 6 डिविजिबल 6/2 मैंने 6 6/2 यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 मैंने 3 बार में कटेगा। अब इसे निगेटिव में भी देखिए, निगेटिव इंटीजर 12 डिवाइड 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3, डिवाइड करेंगे 4 3 12, 4 3 12, माइनस में हो गया। उसके बाद देखिए दोनों निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, -20 डिवाइड -4, -20 डिवाइड -4, -4, तो -20 डिवाइड -4, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बचे 20, ओनली 5। माइनस माइनस जब होता है, जैसे यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस में हो गया, इसलिए यहाँ भी आपका माइनस माइनस डिविजिबल हो, मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ आपका प्लस में हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो 4 बचे 20, ओके। 5 इंटू -6 -30, -8 इंटू -4 32, 6 डिवाइड 2 3, -12 डिवाइड 4 इक्वल टू -3, -20 डिवाइड -4 इक्वल टू 5। उसी प्रकार रेशनल नंबर में है। अब रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर में आपका टोटल का टोटल हो गया। तो पिछले वाला में आपको बताया था बाय फिगर में,
देखिए पिछले वाला में आपको बताया था, यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या हो जाएगा, 2/3 पॉजिटिव इंटीजर -3/4, 6-6/-4। तो ये सभी क्या हो गया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या, p/q, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में इसको डिनोट करेंगे। तो 2/3 लिखें, -3/4 लिखें, -6/4 लिखें, या 2/-3 लिखें, 0/2 लिखें, लेकिन 2/0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 बट q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आपका रैशनल नंबर में आपका यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 सब संख्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 0 और -1 के बीच में कौन कौन संख्या है, और 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर में कौन कौन संख्या है। तो अगर हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में, तो 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड। इससे पिछले में पेज में बताया था, इसे 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर 1 तक, यहाँ हम 1 रखे थे। इसको 8 भागों में डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में 8 होगा, और ऊपर में संख्या आगे बढ़ते जाएगी, लिखते जाएंगे। तो वैसे ही अगर हम 0 से 1 में अगर 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, तो 1/3, यहाँ हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 3/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 0 मेरा क्या है, 0 मेरा होल नंबर भी है, 0 मेरा इंटीजर भी है, लेकिन 0 मेरा रैशनल नंबर भी है। तो 0 में, अब 0 में और तो रैशनल नंबर को हम केवल नेचुरल नंबर जैसा तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो रैशनल नंबर हमको क्या बताता है, p/q के फॉर्म में लिखो, p/q के फॉर्म में। तो 2 को हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेकिन डेसिमल 2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल यहाँ 2/10 लिख सकते हैं, तो 2 का 10वां भाग। ठीक है, 0 और 1 के बीच में हम किसी भी रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 2/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ऐड बता रहा था, ऐड में क्या होगा। ओके, तो ऐड में होगा -2/3 प्लस 2/3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम है, 3 का 3 हो गया, 3 1 जा 3, तो यहाँ हो जाएगा -2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 2 का 2, तो 2 -2, और यहाँ हो जाएगा +2, -2 + 2, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 0/3, 0/3 = 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो रैशनल नंबर में ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, आपको और बता रहे हैं। रैशनल नंबर में जैसे -4/3 और +2/6, तो यहाँ क्या हो गया, 2 से 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -4 2 जा -8, प्लस 6 1 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो -8 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6/6 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसे रैशनल नंबर में हम ऐड कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट में लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट में क्या लिखेंगे, अब देखिए इसी को देखिए, -4/3 -2/6, तो यहाँ क्या था, ऐड था, यहाँ क्या था, ऐड था, यहाँ क्या है, सब्सट्रैक्ट है। तो सब्सट्रैक्ट है, सेम टू सेम हो जाएगा। 6 3 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा
8, यहाँ पॉजिटिव प्लस था, ऐड था, यहाँ निगेटिव हो जाएगा। 6 1 जा 6, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो -8 -2, तो क्या हो जाएगा -10/6। इसे हम स्मॉल फ्रैक्शन में करेंगे तो डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको लेसन में समझाऊंगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर क्या चीज़ में आपका आ गया? रैशनल नंबर में आपका आ गया। ये आपका क्या चीज़ में आ गया? रैशनल नंबर में। ये आपका क्या चीज़ में आ गया? इंटीजर में आ गया। ये आपका आंसर इंटीजर में आ गया। सब्सट्रैक्ट के बाद आपका हो गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? यही संख्या को हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। -4/3 और 2/6, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, नीचे को नीचे से, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, माइनस का माइनस हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, ऑल रेशनल, ये भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ऊपर नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो यहाँ इसको स्मॉल फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, -2/3 चाहे माइनस दे या ना दे, ठीक है। 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस में, और 3 2 जा 6, डिवाइड कर देते हैं -1, तो -1 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? -2/4 डिवाइड 4/6, ठीक है। तो माइनस हम ये ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही लें, हम माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हमको डिनोट करना है p/q के मेरे रूप में, तो हम इसे p/q के रूप में ही ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इसका फॉर्म कैसे चेंज होता है। -2/4 को जब डिवाइड होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट अगला वाला संख्या को पलट देते हैं, 6/4, और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 जा 12, -12, 4 4 जा 16। इसे हम स्मॉल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो आज आपने रैशनल नंबर के बारे में बहुत सारा चीज़ सीखा। रैशनल नंबर में आपने क्या क्या सीखा? रैशनल नंबर में आज आपने क्या क्या सीखा? रैशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर हम p/q के रूप में लिखते हैं। रैशनल नंबर में होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, और रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को p/q के रूप में डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक लेते हैं, और अगला क्लास में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो।